अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किरण लाइफस्टाइल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किरण लाइफस्टाइल और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी। तो ये है सूजी 1 kg, चीनी ली है वो भी 1 kg और घी लिया है 1 kg। तीनों की आपने बराबर क्वांटिटी लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हैं किशमिश, 4 अदद इलायची और येलो फूड कलर। तो चलिए जी, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 पतीले जो हैं वो चूल्हे पर रखे हैं। तो ये सबसे पहले 1 kg घी जो है वो मैं पतीले में डाल रही हूँ। इसी के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ सूजी। इसमें सूजी भी मैंने 1 kg ली है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं हाफ़ kg के हिसाब से तो आपने घी भी हाफ़ kg लेना है और चीनी भी हाफ़ kg ही लेना है। उसके बाद इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ। किशमिश ऐड कर देने के बाद आप इसको चमचे से थोड़ा सा भून लीजिए ताकि घी और सूजी थोड़ा सा यकजान हो जाए। और बिल्कुल आपने मीडियम से भी स्लो फ्लेम रखना है ताकि ये एकदम से जल ना जाए। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लीटर पानी। जितनी क्वांटिटी सूजी की है उससे हमने डबल पानी लेना है शीरा तैयार करने के लिए। तो ये 1 लीटर पानी मैंने ऐड किया और साथ ही दोबारा ये बाउल भरकर मैं पानी का ऐड करूँगी। तो ये 2 लीटर पानी ऐड हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची। 4 से 5 इलायचियाँ आप इसमें ऐड कर दें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। साथ ही येलो फूड कलर ऐड करिए। उसके बाद ऐड कर देंगे चीनी जो कि 1 kg ली है। और अब ये देखिए हम शीरा तैयार होने के लिए रख देंगे। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहिए। आप येलो या ऑरेंज फूड कलर भी ले सकते हैं। अब एक तरफ शीरा तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सूजी काफ़ी हद तक भुनी जा चुकी है। सूजी को आपने बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, अदरवाइज़ ये जली हुई सी लगेगी। और अगर आप इसको गोल्डन ब्राउन भी नहीं करेंगे, लाइट सा ही भुनेंगे तो भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस आपको इसका टेक्सचर ये इस तरह का चाहिए जिस तरह का अब आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर में आ गया है। ये आप देख सकते हैं सूजी अब ये रेडी है, बहुत अच्छे से भुनी जा चुकी है और कलर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये येलो से गोल्डन में आ गई है। अब बहुत ही एहतियात से हम इसमें शीरा ऐड करेंगे और शीरा ऐड करने से पहले आप इस पतीली का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब आप शीरा इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा छींटे उठते हैं और फिर हाथ जलने का भी डर रहता है। तो आपने बहुत ही एहतियात से शीरा इसमें ऐड कर देना है और उससे पहले फ्लेम ऑफ कर देने हैं। अब ये मैं शीरे को बहुत ही एहतियात से उठा लूँगी और इसको ऐड करूँगी सूजी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आहिस्ता आहिस्ता सूजी में ऐड कर दीजिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा छींटे हो रहे हैं, तो आपने बहुत ही एहतियात से ये स्टेप करना है। और ये सारा शीरा हम सूजी में ऐड कर देंगे। अब ये शीरा डाल देने के बाद आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चूल्हा ऑन करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से चम्मच हिलाते हुए पका लेंगे। सिर्फ 10 ही मिनट में बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकते हुए आप ये देखेंगे कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये क्वांटिटी में ज़्यादा है तो इस वजह से इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ ये 5 ही मिनट में हलवा बन के तैयार हो जाता है। तो जितना स्लो फ्लेम पर आप पकाएंगे ये उतना ही फूलेगा भी और मज़े का बनेगा और बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाया है शीरा ऐड कर देने के बाद। और आप ये देख सकते हैं हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है।
اس کو بہت ہی زیادہ گاڑھا مت کیجیے، اگر آپ اس کو بہت گاڑھا کریں گے تو یہ ٹھنڈا ہونے پر مزید گاڑھا ہو جائے گا، اس طرح کا ہی ہمیں اس کا ٹیکسچر چاہیے۔ اس کے بعد میں اس پہ کرش کیے ہوئے بادام ایڈ کر رہی ہوں، اپنی مرضی سے اس کی ٹاپنگ کر لیجیے اور یہ مزیدار لذیذ حلوہ تیار ہے۔ امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی، تو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کامنٹ کرنا مت بھولے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔